स्टूडेंट, आप देख रहे हैं आपके सामने क्लास 10th मैथमेटिक्स यानी गणित का, ठीक है, मॉडल पेपर है बाबू, जो कल पेपर होने वाला है आपका। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आप सभी के लिए। क्या कह रहा है कि देखिए, आप लोगों के लिए सत्र 2023-24 का परिदर्श प्रश्न पत्र होगा। कक्षा 10 का गणित है विषय, जो आपको कल का पेपर होगा। ठीक है, देखिए पूर्णांक आपका 70 नंबर का है और समय 3 घंटा 15 मिनट है। एकदम से वायरल पेपर आपके लोगों के लिए, एकदम से वायरल है बाबू। कल के लिए एग्जाम के लिए यह बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी क्लास 10th में आप चाहते हैं कि हमारा 85% से, ठीक है, 85% से ऊपर अच्छा परसेंट आए बाबू, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। ठीक है, और तो आपको क्या करना है, ठीक है, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आपको आज रात में, ठीक है, आज रात में उसको एक बार पूरा रफली करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका पूरा रिवीजन, ठीक है। वैसे भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर कल ही टिक करवा दिया है। आप उनमें से अगर पढ़े होंगे तो आपका पूरा किताब रिवीजन हो गया होगा। ठीक, लेकिन उससे पहले क्या होता है कि हम इस मॉडल पेपर से, ठीक है, जो क्लास 10th के लिए है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके सामने एकदम से है, क्लास 2024 का ही है, कल जो आएगा पेपर। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन यही से आएगा, गारंटी इस बात की है। ठीक है, 100% गारंटी इस बात की है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो स्टूडेंट, आप लोगों के लिए कुछ निर्देश होता है। ठीक है, उससे आप पहले क्या होगा, आप लोग इस निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। ठीक है बाबू, आप इस निर्देश को अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप अपना पेपर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर रही बात वो एग्जाम देने की बाबू, पेपर करने की, ठीक है, तो आप पहले इसको पढ़ना होगा। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप आई होप आप ये सब समझ गए होंगे। ठीक, चलिए हम देखते हैं कि हमारा जो खंड आ है, ठीक है, 20 MCQ होगा। वो अभी तक आपने एक पेपर दे भी चुका है, हिंदी का आपने पेपर दे के आया। ठीक है, उसमें आपको पता चला होगा कि 20 MCQ होता है। 20 MCQ तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, उसी तरह से आपका मैथ भी जाएगा, और गारंटी लेता हूँ कि आपका मैथ का पेपर भी सबसे अच्छा जाएगा। ठीक है, बहुत बच्चे मैथ से बहुत डरते हैं। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में आप लोग को कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगी। बस इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है, तो देखिए हमारा खंड आ है आपके सामने, पहला बहुविकल्पीय प्रश्न होगा 20। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर पहला है, किन्हीं दो संख्याओं का LCM 60 तथा HCF 3 है, तो एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी बाबू। ठीक है, दूसरी संख्या क्या होगी, तो जो इसका राइट आंसर है बाबू, उसका राइट आंसर क्या वो है, राइट आंसर 15। ठीक है, 15 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। एक शून्येतर प्रेम संख्या और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होता है, सदैव क्या होता है, सदैव अपरिमेय संख्या होता है, सदैव अपरिमेय संख्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। ठीक है, पहला सही होगा बाबू, ये बात ध्यान रखना आपको। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर तीसरा, कह रहा है रेखा युग्म समीकरण x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 और 4x प्लस 8y माइनस 20 बराबर 0 के हल होंगे, क्या होंगे, तो एक अद्वितीय हल होंगे बाबू, एक अद्वितीय हल होंगे। इनमें से अनेक हल होंगे, दो हल अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, एक बात याद रखना। ठीक है, एक अद्वितीय हल होंगे, ये बात इंपॉर्टेंट रखना आपको। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, इस प्रश्न को टिक कर लो। आज रात में सबको अच्छे से पढ़ के जाना है कल के पेपर के लिए। ठीक है, कल के पेपर में आप धुआं धुआं करके आएंगे, इस बात की गारंटी है बाबू। आप बिल्कुल भी रट जाइए, पेपर को घोल के पूरा पी लीजिए। मैथ का पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, मैं उम्मीद रखता हूँ। ठीक है, लेकिन कल आने के बाद मैं आपको भी चेक भी करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 की विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 है, तो वह कौन सा है बाबू, वह कौन सा, 1750। ठीक है, 1750 इसका राइट आंसर होगा, आप करके देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि 3 के प्रथम गुणज योग कौन कौन से हैं बाबू, 3 के प्रथम तो 3 होगा। ठीक है, आप कैसे करेंगे, 3 होता है, 3 हुआ है 6 होता है, 3 पचे 15, 3 18, 3 7 21, 3 24, 3 पचे 15। ठीक है, 15 तक, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे बाबू, जो हमारा राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 75, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, द्विघात समीकरण में 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार करेंगे। कौन सा कह रहा है, दिए गए समीकरण के विभक्तर शून्य से कम है। ठीक है, ये तो पहली बात ही हमारा हो गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कल के बोर्ड एग्जाम में 27 फरवरी को बाबू या क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कल, यानी कल बाबू क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपको बोर्ड में। ठीक है, उससे पहले आप ये वीडियो देख लो, और जितने भी क्लास 10 के लोग हैं उन तक ये वीडियो को शेयर करो फटाफट। दिए गए समीकरण के विभक्तर शून्य से कम होते हैं, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण के विभक्तर शून्य है, समीकरण के मूल वास्तविक है, तो हमारा आंसर क्या होगा बाबू, हमारे निम्नलिखित में से उत्तर चयन कीजिए। ठीक है, तो उत्तर का चयन करना है आपको, कौन सा उत्तर सही है, तो हमारा क्या होगा बाबू कि जो हमारा वो है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया। ठीक है, सॉरी, ए और बी। ठीक है, देखिए दिए गए समीकरण के विभक्तर शून्य से कम हो सकता है, इनकी बी और बी कोई ऑप्शन नहीं है,
सॉरी फ्रेंड्स, ये पहला हमारा ए वाला सही है और जो दूसरा हमारा बनेगा ए और बी वाला, ठीक है। इसमें ये दूसरा दोनों सही है, ठीक है, ए और ये वाला, ठीक है। वो गलती से हमसे हो गया था, माफ करिएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है कि ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष ए 0,3, ओ 0,0 और बी 5,0 है। तो इसका विकर्ण क्या होगा बाबू? आपको फार्मूला पढ़ाएगा होगा, उस पर जब आंसर रखेंगे तो उनमें से किसी एक को टिकाएगा, ठीक है, आप उस पर करेंगे, वही सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स बाई -5/4 बराबर 0 का एक मूल्य 1/2 है तो के का वैल्यू क्या होगा? के का वैल्यू क्या होगा? -2 होगा। आप करके देखेंगे, ठीक है। इस तरह से एक और होता है बाबू कि के का मान क्या होगा, तो उसका आंसर 3 होगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में 3 रहेगा तो आप 3 ही लगाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। दो त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन कौन से? जिसके कंडीशन क्या होते हैं? इनके संगत कोण बराबर होंगे, बिल्कुल। त्रिभुज समरूप है तो सब होगा, ठीक है। इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है, बिल्कुल सही बात, दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही होगा, ठीक है। यदि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90, एसी बराबर 3 और बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो बिंदु सी के तक जाने वाले मध्यिका का माप क्या होने वाला? क्या वो 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे बाबू इस बात को, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगर आपको आता होगा तो आप फार्मूलेस करेंगे, ठीक है, फार्मूलेस लगाएंगे बाबू, तो इनमें से किसी एक को आंसर आएगा, वो आपका आंसर होगा, ठीक है। एक बात तो ध्यान रखना आपको। ये देखिए sin 2a बराबर sin 2a का सत्य होता है, जबकि a बराबर, ठीक है, a बराबर कितना होगा बाबू? अगर यहाँ रखो तो a बराबर 45 रखेंगे तब, ठीक है। a बराबर 45 अगर हमारा होगा तो ठीक है, तो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है कि यदि 4 tan थीटा बराबर 3 हो तो 4 sin थीटा अपान माइनस कॉस थीटा 4 sin थीटा अपन प्लस कॉस थीटा बराबर होता है, किसके बराबर होता है बाबू? ये बात ध्यान रखो, 1/3 के, ठीक है, 1/3 बराबर होगा। ट्रिग्नोमेट्री की जितने भी क्वेश्चन है बाबू वो सब फार्मूले लगेंगे, आप उनका फार्मूला को आपको कंटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। एक बार आप फार्मूला कंटेस्ट करेंगे तभी इनका कन्फर्म आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार कर लीजिएगा। यदि त्रिज्या, क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं कि यदि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण थीटा अंश है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या होगा क्षेत्रफल? क्या होता है? पाई स्क्वायर अपान 180 360। वृत्त का पूछा 360 होता है बाबू, यानी कि ये वाला सही होगा, ठीक है। 2 पाई स्क्वायर ये होगा, ठीक है, पाई स्क्वायर होता है। बाद एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन कैसा होता है? आप सुराही देखिए, आप सुराही कैसा होता है? बिल्कुल ऐसा, ठीक है, ऐसा सुराही होता है, ऐसा। तो यही जो पूछा है ये किस आकार का होता है? तो एक क्या होता है? एक गोला और एक बेलन, ऐसा कुछ, एक गोला एक बेलन, ठीक है। ये सही हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू, कल के पेपर में जरूर आएगा, ठीक है। ये तो 100% रखा है, ठीक है, ये 100% क्वेश्चन रखा है, कल के पेपर के लिए 100% ये पेपर में क्वेश्चन रखा है। यही प्रश्न आएगा, गारंटी से बात की है, मैं गारंटी ले सकता हूँ, लॉ को लिख कर रख दूं, ठीक है। ये प्रश्न तो आया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? वो क्या होगा ऑप्शन नंबर 5, सॉरी 4, यानी कि 5 होगा, ठीक है, 5 सही हुआ। आंकड़ों 13 14 15 16 17 19 की मध्यिका क्या होगी? मध्यिका को निकालना बाबू, मध्यिका, ठीक है, मध्यिका दो इधर से होते हैं, एक देखो, पहले देखो अगर सम होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके क्या सामने, मध्यिका का फार्मूला आपको पता होगा, उस पर आप इस आंकड़ों को रखेंगे तो आपका एक आंसर आ जाएगा, ठीक है, उस पर आप टिक कर देंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, पहले कंटेस्ट होना चाहिए, क्या फार्मूला बाबू, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास 10th के मैथ के सभी छात्रों के लिए यह बात है कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। यदि कुछ प्रेरक है माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब मध्यिका होगी, ठीक है। मध्यिका ज्ञात करना, वही फार्मूला, ठीक है। देखिए जो फार्मूला आप यहाँ अप्लाई करेंगे बाबू, जो फार्मूला आप यहाँ लगाएंगे वही फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन करके जाना आपको, ठीक है, पेपर में सब करके जाना है, ठीक है। क्वेश्चन 20 की एक पासे को फेंका जाता है, ये देखिए प्राकृत सत्तुन 3 सबसे छोटी विषम संख्याओं को आने वाली प्राकृत कौन सी होती है? 1/3, ठीक है, 1/3 सबसे पूछा गया तो 1/3 होगा, ठीक है। 3 का आ गया तो 1/3 होगा, हमारा ध्यान रखना आपको कि 1/3 जो हमारा आंसर सही होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 निखंड वर्णांतक प्रश्न होंगे बाबू आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू यह प्रश्न, एक बात को ध्यान से देखना है, खंड बा में आपका क्या वर्णांतक प्रश्न होगा? पहला आप कह रहा, पहला सभी 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, कह रहा स्पष्ट कीजिए कि 3 × 7 × 3 × 5 × 7 × +7 की एक अभाज्य संख्या क्यों है? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यह तो अभाज्य संख्या है पर क्यों है, इसको आपको लिखना पड़ेगा। 2 नंबर आपके लिए मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 खा वाला है कि यदि cot थीटा बराबर 7.8 तो इन दोनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। यह प्रश्न आपके लिए बेहद जरूरी है बाबू, आप इसको आज रात में सभी प्रश्नों को करके जाएंगे तभी बोर्ड में कल जाने की पेपर देने जाएंगे बाबू। अगर आपको अच्छा प्रश्न लाना, अगर आप विचारते कि हमारा 90% से ऊपर आए तो बस ये सब क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 2 घनों जिनमें से प्रत्येक
का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना बाबू आपको, इसके लिए आपकी इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने पहले बताया कि जितने भी फार्मूला है बाबू आपको सब फार्मूला पता होना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन लग पाएगा 4 नंबर 6 नंबर वाला। ठीक है, देखिए आपके सामने है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा घास है, ये घा है। ठीक है, देखिए घा में कह रहा है कि निम्न आंकड़ों का मध्य करना है। ये आपको यहाँ पर दिया गया है, इसको देखते हो आप मध्यों का जो फार्मूला होता है इसको आप टिक करेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि बिंदु -4, 6 बिंदुओं के एक और -2, बी और बी के लिए क्या 3, -8 को जोड़ने वाला रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो किस अनुपात में बाबू आप इसका भी फार्मूला लगा लेंगे। ठीक है, ये भी बेहद जरूरी आपके लिए है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आप करके जाएंगे। चाहे कि एक्स वाई और वाई के एक संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई और बिंदुओं के 3,4 के समदूरस्थ हो। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। द्विघात बहुपद x² -3 -7x के शून्य ज्ञात करना है और शून्य को तथा गुणांकों की भी संबंध ज्ञात करना है। ठीक है, इस प्रकार आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को अच्छे देख लीजिए। ठीक है, देखिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है बाबू आपके लिए। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, इनको क्वेश्चनों को आप टिक कर ले अच्छे से। ठीक है, ये सब प्रश्न आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए यहाँ भी देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अगली बार 2023 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो आई होप सब प्रश्नों को आप अच्छे देख लिए हैं। ठीक है, इसको भी देख लीजिए, ये भी आप कर सकते हैं। बस इसके लिए क्या करना होगा, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा। आज रात पूरा पढ़ के जाना, आपको कल के मैथ को फाड़ के आना है। एकदम से वायरल पेपर आपके सामने है बाबू, कल 2024 का एकदम वायरल पेपर है। ठीक है, आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।